नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत स्पेशल होने वाला है। आज के अगर वीडियो को स्टार्ट कर चुके हैं तो शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, क्योंकि यहां से कम 4 प्रश्न फंसने वाले हैं। कम से कम, ज्यादा जितना आ जाए उससे कम का एकदम मत गुंजाइश कीजिए। और ये जो भी बातें बोलता हूं सिर्फ आपके लिए बोलता हूं, और ये प्रूफ होगा 12 दिसंबर को 12 बजे कि क्वेश्चन आया या नहीं आया। क्योंकि आज जो हम लोग देखेंगे ये जनगणना से रिलेटेड सारे के सारे टॉप 50 क्वेश्चन को छानेंगे और बेहतरीन तरीके से समझाते हुए ट्रिक के साथ में याद भी आपको करवा देंगे। लेकिन ये अकेले में कुछ नहीं कर सकता हूं जब तक आप मेरा साथ ना दीजिएगा, क्योंकि अकेले हमारी अस्तित्व कुछ भी नहीं है। लेकिन हम और आप दोनों साथ हो जाएंगे तो हमारी औकात बहुत बड़ी है, जो ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अभी तक अगर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे यह होगा कि मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा। और साथ साथ में अगर आप किसी संस्था में एडमिशन करवाने के लिए सोच रहे हैं तो इस टाइम में बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली टेस्ट होती है, पर डे टेस्ट होती है, वीकली टेस्ट होती है, और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम बच्चे को सिखाते हैं। अगर आप हमारे किसी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर चाहे वो फाउंडेशन का हो, 67 का प्रीलिम्स हो, 67 का मेंस हो, ऑप्शनल पेपर हो, खास करके मैं तो आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं, बाकी और सारा ऑप्शनल भी हमारी संस्था में चल रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो नंबर जो है 9015148776, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक नंबर है 9334710148, यहां से आप 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो एडवर्टाइजिंग मैं कर रहा हूं ये इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप मेरी संस्था में आइए, पढ़िए, मुझे पैसा दीजिए, कहीं नहीं, कभी सपने में सोचता भी नहीं हूं। लेकिन उन सारे बच्चों को जो कहीं दूसरे ब्रांडेड संस्था में जाके फंसने वाले हैं, बेरोजगार होने वाले हैं, बर्बाद होने वाले हैं, बस उनको बचाने के लिए एक नसीहत है। आप किसी भी संस्था में जाकर बर्बाद हो जाइए, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन एक बार मेरे पास जरूर आइए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, थोड़ा कलर चेंज कर लो जिससे आपको मजा आ जाए। चलिए, आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन, भारत में जनगणना का शुभारंभ कब हुआ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर जो होगा 1872 में। अगर पूछा जाए कि किसके टाइम में हुआ तो लॉर्ड मेयो। देखिए दूसरे क्वेश्चन में ये, भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, ये लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी। सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर है, भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है, इसका सही आंसर होगा 10 वर्ष। और मैं आपको बता देता हूं, इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो देगा आयोग 11 वर्ष देगा, देख लीजिएगा, 6 वर्ष देगा, 9 वर्ष देगा। और आप उसमें फंसिएगा नहीं, तो ध्यान रखिएगा, हर 10 वर्ष के बाद जो है जनगणना कराई जाती है। और इसलिए इस बार इंपॉर्टेंट है, और इसलिए आपको कह रहा हूं कि शुरू से अंत तक मेरी हर एक बात सुनिए, क्योंकि इस साल जो है जनगणना विदा होने वाली है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1881 में नियमित जनगणना शुरू कब हुई थी, 1872 में मेयो के टाइम में। और जो नियमित जनगणना हुई थी 1881 में हुई थी। किसके टाइम में हुई थी अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या बताइएगा, रिपन के टाइम में, लॉर्ड रिपन के टाइम में। सबसे लोकप्रिय, सबसे पूरे हिंदुस्तानियों का जो है ये काल जो था 80 से 84 के बीच में, जो पूरा रिपन का टाइमिंग था, जिसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जितने भी वायसराय हुए, जितने भी गवर्नर हुए, जितने भी गवर्नर जनरल हुए, उन सब में सबसे लोकप्रिय अगर रहा तो वो रहा रिपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जनगणना करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया, तो 246 अनुच्छेद 246 ये कहता है कि भारत में जनगणना जो है केंद्र सरकार करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नियमित जनगणना किसके काल में शुरू हुआ था, लॉर्ड रिपन के टाइम में, जो कि ऊपर में ही हमने आपको बता दिया था। 7वां नंबर क्वेश्चन, 2011 के जनगणना में कौन सी जनगणना थी, तो इसका सही आंसर होगा 15वीं जनगणना 2011 की।
जो कि 2011 बाद 2021 में ये क्या होगा, चेंज होगा। तो ये जो होगी वो 16वीं जनगणना होगी जब आएगी, तो अभी आपको 15वीं ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, एक सेकेंड। हाँ, 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए? 30 अप्रैल 2013 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। जो 15वीं जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अंतिम आंकड़े जो आए थे वो कब आए थे? तो याद रखिएगा 30 अप्रैल 2013 को। नेक्स्ट है 2001 में भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी, 2011 में यह कितनी है? तो याद रखिएगा 121 करोड़। 102 से सीधा 121 तक पहुंच गया। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिका, रूस, जापान, ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान की कुल जनसंख्या किस देश की जनसंख्या के बराबर है? तो भारत की जनसंख्या के बराबर है। अमेरिका की पूरी जनसंख्या को समेट लीजिए, रूस को समेट लीजिए, जापान समेट लीजिए, ब्राजील समेट लीजिए, इंडोनेशिया समेट लीजिए और जापान, इन सबको अगर ऐड कीजिएगा तो उसके अकेले खड़ा जो है वो है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है कितनी? तो इसका सही आंसर होगा 19 करोड़ 95 लाख। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है जो सबसे अधिक है। 12वां नंबर क्वेश्चन, 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में दशकीय विकास दर कितनी रही? तो 17.17। बहुत इंपॉर्टेंट है। दशकीय मतलब 10 साल में, यानी 1 से लेकर 10 साल में, 2011 तक 10 साल होता है, इसमें जो है दशकीय विकास दर कितनी रही? तो 17.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64%। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बातें बोल रहा हूं, इस वीडियो को जितना बार देखना, जितना बार सुनना है, आपको फायदा देगा, नुकसान कभी नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चा है भारत में, जनसंख्या जो है उसका 13.6% है। क्लियर? 15वां नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 382 है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या का घनत्व जो है वो है 382 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, साक्षरता दर 2001 में 64.83% के मुकाबले बढ़ के 2011 में कितना हो गया? तो 73%। 64 से बढ़ा और 73 पे पहुंचा। 64 2001 में, 2011 में 73, और फिर जब जनगणना आएगी तब बताएंगे आपको लेटेस्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्तमान में भारत में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? जितनी जनसंख्या है उसमें ग्रामीणों की जनसंख्या कितनी है? तो 68.8% जो जनसंख्या है वो ग्रामीणों की है 100 में, बाकी सब शहरों की है। सॉरी, वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर होगा 31.2% शहरी और 68.8% ग्रामीण। वर्तमान में भारत में कुल जनसंख्या शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 31%। नेक्स्ट जो है, किन राज्यों की शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई? कौन सा राज्य है जिसके शहरी जनसंख्या में जो है वृद्धि हुई है? तो सिक्किम में हुई है, केरल में हुई है और त्रिपुरा में हुई है। 2 जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र है और 1 जो है केरल है। 20वां नंबर जो कि साउथ में है, किन राज्यों की ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि हुई है? तो मेघालय और बिहार, इसके ग्रामीण राज्य, ग्रामीण वाला क्षेत्र है उसमें जनसंख्या में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट जो है, देश का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। क्लियर है? गोवा सर्वाधिक है। सर्वाधिक नगरीकृत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा दिल्ली, एकदम मत भूलिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मृतकों की गणना जनगणना की भांति किस राज्य में पहली बार हुई है? तो याद रखिएगा कर्नाटक की। मृतकों की जनगणना हुई है कर्नाटक में, इसलिए याद रख लीजिएगा मृतक कर्नाटक में। नेक्स्ट जो है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। तो फिर पहला कौन सा है? तो चाइना का है।
नेक्स्ट जो है, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही? तो ऑस्ट्रेलिया। प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया भारत पैदा करता है हर साल। एक साल गुजरा, एक ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या भारत में आके विराजमान हुई। नेक्स्ट है, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कौन सा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा 1921 है और इसके 100 साल पूरे होने चले हैं। और आपसे क्वेश्चन रहेगा और फिर वहां तमाशा बना के मत आइएगा और फिर बोलिएगा सुजीत सर आप जो बताते हैं क्वेश्चन नहीं लड़ता है, और फिर जो भी मन में आएगा बुरे बुरे ख्याल वो मेरे ऊपर फेंकिएगा। इसलिए मैं थोड़ी सी कड़वी बोल रहा हूं लेकिन दिल की बात बोल रहा हूं, ऐसे ही पढ़िए सोच के। 1921 हड़प्पा में भी दयाराम साहनी ने खोज किए थे 1921, जाके देखिए मेंस में ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पा से, मैंने बोला था और वो क्वेश्चन आया। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की कुल जनसंख्या का 16% से ज्यादा निवास करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। 16%। भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें 16% से अधिक जो निवासी है निवास करते हैं वो उत्तर प्रदेश में है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में जो जितने लोग रहते हैं, जितने रहने वाले लोगों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। 30वां नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? लक्ष्य। छोटा छोटा लक्ष्य को प्राप्त कीजिए कहा जाता है ना, तो इसे ट्रिक से समझिए। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा, तो छोटा छोटा लक्ष्य, लक्षद्वीप हो गया याद। जिंदगी में कभी भूल के देखिए, इसे रट्टा मारते रहिएगा, समझ में नहीं आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 31वां नंबर क्वेश्चन, नगरीकरण की दृष्टि से भारत किस प्रकार का देश है? तो एक मध्य निम्न नगरीकृत देश भारत है। नेक्स्ट है 32वां नंबर, मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो 10 लाख से अधिक जिसकी जनसंख्या होती है वही मेट्रोपॉलिटन नगर की जो है उपाधि मिलती है उसको। नेक्स्ट है, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में निवास करती है? अनुसूचित जनजाति, तो याद रखिएगा, आंख बंद करके भी मारिएगा तो मध्य प्रदेश, लेकिन पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़ देगा, दूसरा ऑप्शन झारखंड देगा, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश देगा, चौथा ऑप्शन बिहार देगा। मैं गारंटी बोलता हूं कुछ लोग तो छत्तीसगढ़ में जाके फंसेंगे और बचे खुचे लोग जो होंगे बिहार में फंसेंगे, मध्य प्रदेश दिमाग नहीं जाएगा। इसलिए याद रख लीजिएगा, अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में। कुल जनसंख्या के अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है? सबसे अधिक यहां पे जो पूछा जा रहा है, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति, तो ये मध्य प्रदेश, और कुल जनसंख्या का अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात जो है वो है किसका? तो पंजाब का है। याद रख लीजिएगा दोनों, पंजाब मध्य प्रदेश। किस राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए कितने प्रतिशत साक्षर होना चाहिए? तो 90%। अगर किसी राज्य में 90% लोग साक्षर है यानी कि पूर्ण साक्षर राज्य है। नेक्स्ट, भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? जो कि मिलियन है 35 शहर भारत में ऐसे हैं जिनका मिलियन है। मिलियन का मतलब हुआ 10 लाख से ऊपर चला गया। नेक्स्ट जो है, भारत में किस राज्य में पुरुषों की संख्या महिलाओं से संख्या से कम है? पुरुष कम है और महिलाएं ज्यादा है। कहां होगा? आंख बंद करके मारिएगा केरल, और इसका उल्टा होगा तो आंख बंद करके हरियाणा मारिए, झज्जर में, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कम है? तो इसका सही आंसर जो होगा, केरल, अभी जस्ट बताए थे। 2011 के जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात में कितना है? तो 943 है 2011 के, 943। और अगर बिहार का मैं पूछूं तो जरा कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट जो है 39 नंबर क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, सी चंद्रमौली, राजा चंद्रमौली थे ना, बाहुबली, ये तो याद ही होगा, तो इसलिए याद रख लीजिएगा। जनगणना के आयुक्त जो थे वो चंद्रमौली से, इसे भी याद रख लीजिएगा, सी चंद्रमौली। 40वां नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार देश के कुल जनसंख्या में पुरुषों की हिस्सेदारी कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा 51% जो है पुरुषों की जनसंख्या थी। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी थी? तो 48.53, 48, 51 और 48, 51 जो है
पुरुषों की और 48 जो है महिलाओं की है। 2011 के जनगणना के अनुसार पिछले 10 साल में भारत की जनसंख्या में कितने देशों की कुल जनसंख्या के बराबर जो है बढ़ोतरी हुई है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ब्राजील। ध्यान रखिएगा, ब्राजील। 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला भारत का जो होगा थाने होगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट जो है, जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? तो उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल में है। याद कीजिए, ये उत्तर 24 परगना ये वही है जब पश्चिम बंगाल के नवाब जो है मीर जाफर बने थे और मीर जाफर ने अंग्रेजों को जो है गिफ्ट के रूप में 24 परगना दिया था। याद कीजिए, अब याद आ रहा होगा, अगर क्लास के बच्चे होंगे तो समझ रहे होंगे। 45वां नंबर क्वेश्चन, देश का वर्तमान लिंगानुपात किस वर्ष के बाद अब तक सर्वाधिक लिंगानुपात रहा? 1961 के बाद। 1961 के बाद इस बार जो है 2011 की जो जनगणना हुआ तो उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात रहा। देश में किस स्थान का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा के झज्जर। हरियाणा का झज्जर जो है सबसे कम है। तो अधिक किसका है? तो केरला का है। याद रख लीजिएगा, हरियाणा के झज्जर के लिंगानुपात कितना है? तो मात्र 774 है। स्थिति बहुत गंभीर है, दयनीय है। और यही हरियाणा के पानीपत से मोदी जी ने आह्वान किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट जो है, गत 10 वर्ष में भारत की जनसंख्या कुल कितनी बढ़ी? तो इसका सही आंसर होगा 18 करोड़। 10 वर्ष में जो है भारत की जनसंख्या जो है 18 से 19 करोड़ के आसपास बढ़ी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे कम घनत्व वाला केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे कम है। तो दोस्तों, ये जो था पूरा का पूरा जनगणना आपको किसी किताब में नहीं ढूंढना है, कहीं जाके समय नहीं बर्बाद करना है। इस वीडियो को देख के समझ के दिमाग में रख लीजिए। क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आएगा, और अगर इससे बाहर क्वेश्चन आता है तो आपका ही नहीं सबका गलत हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें जरूर कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें कॉन्फिडेंस देता है और हम वीडियो बनाने पे मजबूर हो जाते हैं, समय नहीं रहते हुए भी समय निकालते हैं। थैंक यू, नमस्कार।